Assalamu alaikum. In today's lecture we will discuss unit number 3 of geography of पाकिस्तान और इसके अंदर हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान। वेजिटेशन जो है वो वाली उन चीज़ों के बारे में होती है नेचुरल, जब वेजिटेशन की हम बात करते हैं जो इंसानों की मदद के बगैर उगती है, यानी हर वो सब्ज़ा, जड़ी बूटियाँ, घास वगैरह जो भी इंसानों के उगाए बगैर नेचुरली उग जाती हैं उनको हम बोलते हैं। और इसके अंदर क्या हैं, ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, हर्ब्स हैं, ग्रासेस हैं, एपिफाइट्स हैं, लेशंस हैं, एल्जेई है और मॉस है। इट हैज़ बीन लेफ्ट अंडर undisturbed by humans for a long time. It is also known as virgin vegetation और इसको virgin vegetation भी कहते हैं। Thus cultivated and managed plantations, gardens, orchard, fruits, vegetables and crops do not consider as a part of natural vegetation। चूँकि ये बागात वगैरह, ऑर्चर्ड्स, फ्रूट्स, सब्जियाँ, ये सारी चीज़ें हम खुद उगाते हैं ना, तो ये नेचुरल वेजिटेशन में नहीं आती। वो चीज़ें काई वगैरह, एल्जाई वगैरह और जड़ी बूटियाँ, हर्ब्स वगैरह, घास वगैरह, वो सब खुद उगती हैं, तो वो नेचुरल वेजिटेशन है। First, in biosphere vegetation serves several important and critical functions। ये जो हमारी बायोस्फेयर है, इसमें ये नेचुरल वेजिटेशन जो है ये कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। फर्स्ट, वेजिटेशन कंट्रोल्स, मैनेज एंड रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ वेरियस geochemical cycles. Among the most necessary and critical are water, carbon and nitrogen. It also plays a great role in local and global energy balances। पानी जब अपने साथ बहुत सी जो मिनरल्स वगैरह को, कार्बन को, नाइट्रोजन, इस तरह की चीज़ों को बहा के लेके आता है, और पानी को भी वो जड़ी बूटियाँ जो हैं वो कंट्रोल करती हैं काफ़ी हद तक। तो ये इसका फंक्शन है सबसे पहला। Second, soil characteristics of any region are strongly affected by the vegetation of that locale. These soil characteristics include texture, soil volume, and chemistry, which feed back to affect various characteristics of vegetation of that place, including structure and productivity। किसी भी ज़मीन की जो ज़ाहिर है, पहले भी हमने पढ़ा है कि वो बहुत सी चीज़ें जो पानी के अंदर होती हैं उन सबको कंट्रोल करती, पानी के बहाव को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उनके ज़मीन की टेक्सचर, मिट्टी, उसकी केमिस्ट्री और उसके अंदर पाई जाने वाली हर चीज़ और उसका स्ट्रक्चर जो है वो इन चीज़ों पे जो है वो बेस करता है, ये जो जड़ी बूटियाँ कुदरती तौर पे उगती हैं। थर्ड, तीसरे नंबर पे वेजिटेशन सर्व्स एज हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। तीसरे नंबर पे ये है कि ये वाइल्ड लाइफ के लिए भी एक हैबिटेट है, एक मस्कन है, वो वहाँ पे रहते हैं, वो उनको खाते पीते भी हैं और हर्बीवोर्स जो हैं वो उन पे सर्वाइव करते हैं। यानी कुदरती तौर पे उगने वाली जो जड़ी बूटियाँ, घास फूस हैं, कुछ जो जानवर हैं, परिंदे हैं, वो उनको खाते हैं या उन वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। फोर्थ, वेजिटेशन इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत से हिस्सों में वेजिटेशन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ किया जाता है, स्पेशली इन पुअर एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। ठीक है। फिफ्थ, वेजिटेशन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर। जिस तरह दरख्तों को हम कहते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, तो इसी तरह ये वाली सारी वेजिटेशन जो है ना, ये भी ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। प्लांट्स रिलीज़ ऑक्सीजन as a byproduct in the process of photosynthesis in the atmosphere। ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ट्रीज़ ऑल्सो सर्व एज कार्बन सिंक्स बिकॉज दे एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो हवा में गैसेस वगैरह हैं उन सबको एब्जॉर्ब करती हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करती हैं। सिक्स्थ, वेजिटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू ह्यूमन्स एज दे आर डिपेंडेंट ऑन वेजिटेशन फॉर फूड एंड शेल्टर एंड मेडिसिन के लिए भी ये इस्तेमाल होती हैं, एज आ फूड भी यूज़ होती हैं और एज अ शेल्टर भी कुछ जो हमारी क्रिएचर्स हैं वो इनके अंदर रहती हैं। वेजिटेशन इंटीग्रेट्स द कंबाइंड इन्फ्लुएंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सबसे पहले क्लाइमेट को, ऑर्गेनिजम्स को, ट्रोपोग्राफी। क्लाइमेट को किस तरह से अफेक्ट करते हैं,
Macroclimate of an area has a primary influence on the overall flora of that area. फ्लोरा प्लांट्स वगैरह को बोलते हैं, और फाना, फ्लोरा एंड फाना जो है ना, ये दोनों टर्म्स मोस्टली यूज़ होती हैं. तो फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, ग्रीनरी, वेजिटेशन, ठीक है. और फाना वो जो समंदर के अंदर मछलियाँ और सारी जो क्रिएचर्स हैं उनको हम फाना बोलते हैं. फ्लोरा मेक्स द ओवरऑल पैटर्न ऑफ वेजिटेशन ऑफ दैट रीजन. फ्लोरा यानी कि ये सारी जड़ी बूटियाँ, घास वगैरह जो हैं, ये उस एरिए की ओवरऑल वेजिटेशन जो है उसको डिज़ाइन करती हैं. ऑर्गेनिजम्स. ऑल्दो प्लांट्स आर द की ऑर्गेनिजम्स, बट एनिमल्स, फंजाई एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अफेक्ट्स द रिजल्टिंग डेवलपमेंट ऑफ वेजिटेशन थ्रू वेरियस इंटरस्पीशीज़ एंड हैबिटेट रिलेशनशिप. इन सारी चीज़ों का एक दूसरे के साथ जो है वो गहरा ताल्लुक़ होता है. अब जैसे हम देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे झाड़ियों वगैरह में गिलहरियाँ, फिर रैट्स भी, फिर उसके अलावा रैबिट्स भी, और भी बहुत से रेप्टाइल्स और इस तरह की चीज़ें रहती हैं. और ये सारी एक दूसरे की खुराक हैं. एक क्रिएचर दूसरी पर डिपेंड कर रही होती है. टोपोग्राफी. इट डिटरमाइंस द मूवमेंट ऑफ सरफेस एंड सॉइल वाटर. सरफेस जो है उसकी मूवमेंट, सॉइल और मिट्टी और वाटर, एंड देयर फॉर द मॉइस्चर एंड सम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी. इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस माइक्रो क्लाइमेट ऑफ द एरिया, स्पेक्ट, ओल्ड, कोल्ड एयर, ड्रेन एट्सेट्रा. मतलब देखें, पानी अगर कहीं पे बहता है तो वो मिट्टी को भी अपने साथ बहा के ले जाएगा, लेकिन अगर वहाँ पे ये वाली वेजिटेशन होगी तो ये मिट्टी को जंग है और उसको बहने में से रोकती हैं, और फिर ये उस एरिया के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करती है. मतलब अगर ज़मीन के अंदर घास वगैरह उगी हुई है, जड़ी बूटियाँ, इस तरह की चीज़ें उगी हैं, तो वो ज़मीन को नम रखती हैं, कोल्ड रखती हैं. नेक्स्ट हमारे पास है सोइल पैटर्न मटेरियल. इट हैज़ अ प्राइमरी इन्फ्लुएंस ऑन मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट कंडीशंस इन द substrates within which the plants grow. फिर time is an important factor in the development and establishment of vegetation in a region. It also affects the characteristics of present existing vegetation. अब हम बहुत सी चीज़ें जो आप देखें, अगर हम गंदम बोते हैं तो उसके अंदर जो जौ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ओट्स, तो वो खुद ही उग जाते हैं. इट मीन्स के उनके बीज हर बार जो है वो गंदम में रहते हैं, वो कुदरती तौर पे उगते हैं. लेकिन उनकी इसी तरह पालक सम टाइम हम खुद उगाते हैं, लेकिन सम टाइम ये खुद ही उग जाती है. अगर हम कोई चारा या कोई ऐसी चीज़ भी उगा रहे हैं तो उसके अंदर कहीं ना कहीं इनके बीज होते हैं. तो कुदरती तौर पर ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक दूसरे के साथ इनके बीज होते हैं, वो बीज रह जाते हैं क्योंकि ये कुदरती तौर पर उगती है, और फिर वो बीज जो है वो अगली फसल जो भी हम काटते हैं उसके अंदर भी वो आ जाती है. साइंटिस्ट डिवाइडेड द अर्थ इनटू वेरियस रीजन्स. डिफरेंट रीजन्स के अंदर ज़मीन को उन्होंने डिवाइड किया है इन वेजिटेशन की बेसिस पे. सबसे पहले फॉरेस्ट है, फिर ग्रासलैंड्स हैं, फिर डेजर्ट वेजिटेशन है, और फिर टंड्रा वेजिटेशन है. टाइप्स ऑफ वेजिटेशन ऑफ पाकिस्तान. अगर पाकिस्तान की वेजिटेशन की बात करें तो उसमें उन्होंने किस तरह इनको डिवाइड किया है. सबसे पहले इसकी जो टाइप है वो है ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड थॉर्नी वेजिटेशन. यानी वो वाले जंगल जहाँ पे मौसम जो है वो गर्म होता है, खुश्क होता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर कांटे वाली जो हैं वो झाड़ियाँ वगैरह उगती हैं. फिर ड्राई सब ट्रॉपिकल सब माउंटेनियस वेजिटेशन. ये वो एरिया है जहाँ पे मुतदल होता है दर्जा हरारत, थोड़ा सा खुश्क होता है, सब माउंटेनी, और इसमें छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले भी हैं और वहाँ पे भी वेजिटेशन होती है. फिर थर्ड पे ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट वेजिटेशन. फोर्थ पे है मॉइस्ट टेम्परेचर फॉरेस्ट वेजिटेशन. यहाँ पे जो है वो नमी होती है, वो वाले जंगल जो हैं वहाँ पे. अल्पाइन एंड सब अल्पाइन सब वेजिटेशन. ड्राई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड थोर्नी वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल कंडीशंस एग्जिस्ट इन मैनी पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान के बहुत से पार्ट्स में ट्रॉपिकल कंडीशंस हैं, बट इन अ ट्रू सेंस इट इज़ नॉट एक्सट्रीमली ट्रॉपिकल बिकॉज ड्राइनेस मोस्टली प्रिवेल्स इन दीज पार्ट्स एंड रेनफॉल इज़ वेरी सेंटी. अब देखिए यहाँ पे वो कहता है कि ट्रॉपिकल यानी कि गर्म दर्जा हरारत तो होता है लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं है. A tropical climate in the
Köppen climate classification is a non-arid climate in which all 12 months have mean temperatures of warmer than 18 सेंटीग्रेड। 18 सेंटीग्रेड से ज़्यादा जहाँ पे पूरा साल दर्जा हरारत रहता है उसको हम कहते हैं कि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। लेकिन वो कहता है कि ये नॉन एरिड है, यहाँ पे ये बंजर नहीं है, बंजर ज़मीन या पहाड़ी सख्त इलाके नहीं है ये। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स आर नॉर्मली फाउंड फ्रॉम द इक्वेटर टू 25 नॉर्थ एंड साउथ एल्टीट्यूड varies. The south parts of Pakistan start from 24 degree north latitude. हाँ जी, हमारे ये जो ड्राई टॉपिकल और थॉर्नी वेजिटेशन के इलाके हैं ये इसमें इंडस प्लेन है और हिल्स हैं। दिस टाइप ऑफ थॉर्नी बुशेस एंड फॉरेस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडस बेसन, प्लेन्स ऑफ पंजाब, सिंध एंड कोस्टल रीजन ऑफ पाकिस्तान। देयर आर मैनी रेंजेस ऑफ स्मॉल हिल्स scattered all over the Indus basin in Punjab and Sindh. These hills have variety of thorny bushes and trees species. ठीक है, इंडस जो हमारा प्लेन है और जो छोटी मोटी जो हिल्स हैं वहाँ पे ये कुछ इलाकों के नाम आपने देख लेने, वहाँ पे ये सारी थॉर्नी बुशेस और इस तरह के दरख्तों की नस्लें जो हैं वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेजिटेशन ऑफ रिवरियन ट्रैक्ट्स एंड इंडस डेल्टा। वो वाले एरियाज़ या रास्ते जहाँ से रिवर जो है वो गुज़रते हैं और इंडस डेल्टा। द एरियाज़ विच इज़ प्रेजेंट अराउंड द रिवर, दरिया के साथ साथ, इज़ कॉल्ड रिवरियन ट्रैक्ट। सम ऑफ प्लांट्स फाउंड इन दिस एरिया आर मंजा, स्कारम मंजा, या इसको टमैरिक्स या बाहन या पॉपुलस यूफ्रेटिका एट्सेट्रा, ये उनके नाम है जहाँ पे जो यहाँ पे श्रब्स पाई जाती हैं। स्कारामंजा इज़ अ ग्रास फाउंड इन द एरिड एरियाज एंड अलोंग रिवर बैंक्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जो दरिया हैं उनके साहलों के साथ साथ ये वाला घास पाया जाता है। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ग्रामीनाई, ये इनके साइंसी नाम होते हैं। वेजिटेशन ऑफ डेजर्ट्स एंड सैंडी ट्रैक्ट्स, जो सहरा हैं और जो रेतले इलाके हैं वहाँ पे किस तरह की वेजिटेशन होती है। डेजर्ट एरियाज़ इन सैंडी ट्रैक्ट इंक्लूड थल, चोलिस्तान, नारा, थरपारकर, कोस्टल ट्रैक्ट ऑफ मकरान एंड सिंध, यहाँ पे ये सारे हैं। ठीक है, द एवरेज रेनफॉल इन दीज रीजन्स इज़ 6 to 12 इंचज़, 6 से 12 इंचज़ तक यहाँ पे बारिश होती है। सम ऑफ द प्लांट्स इन दीज रीजन्स आर सेल्वाडोरा, अकेशिया एंड यूफ्रोबिया, ये वाले यहाँ पे प्लांट्स पाए जाते हैं। द डेजर्ट इज़ अ हार्श अनफॉरगिविंग एनवायरनमेंट, ये बहुत सख्त किस्म का मौसम यहाँ पे होता है। इट इज़ जस्ट अ हैज़र्डस टू प्लांट्स एज इट इज़ टू एनिमल्स। टेम्परेचर्स स्विंग वाइल्डली बिटवीन एक्सट्रीम्स इन डेजर्ट क्लाइमेट्स, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली हाई होता है। ठीक है, वाटर इज स्कार्स, पानी जो है वो बिल्कुल नहीं होता, उसकी कमी होती है। एंड इन सम डेजर्ट्स एज मच एज अ ईयर कैन इलैप्स बिटवीन रेनफॉल्स, और कभी कभी ऐसे होता है कि साल में कोई बारिश हो जाए। डेजर्ट्स टेंड टू लैक शेड एंड बिकॉज देयर इज़ सो लिटल ह्यूमिडिटी इन द एयर, मच मोर सोलर रेडिएशन इज़ फाउंड इन डेजर्ट्स दैन इन अदर क्लाइमेट्स। वो कहता है यहाँ पे हवा के अंदर नमी बिल्कुल नहीं होती और इस वजह से जो है वो सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। वेजिटेशन ऑफ इरीगेटेड प्लांटेशंस, इरीगेटेड जहाँ पे आपाशी मुमकिन है वहाँ पे कौन सी वेजिटेशन होती है। कैनाल सिस्टम इज़ डेवलप्ड इन द इंडस बेसन रीजन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के इंडस बेसन रीजन के अंदर जो है वो कनाल सिस्टम, नहरी निज़ाम बनाया गया है। दिस एरिया वॉज इंक्लूडेड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। दीज फॉरेस्ट्स हैव बीन क्लियर्ड एंड इट्स लैंड इज़ नाउ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर। ये जो यहाँ पे जंगल थे उनको साफ़ करके अब इसको एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ड्राई सब ट्रॉपिकल सब माउंटेनियस वेजिटेशन, ये वो जगह है जहाँ पे खुश्की होती है। सब ट्रॉपिकल सब माउंटेनियस यानी कि गर्म भी है लेकिन कम, और माउंटेनियस यानी कि थोड़ा बहुत पहाड़ी सिलसिले भी हैं और वहाँ पे वेजिटेशन जो होती है। तो वेजिटेशन ऑफ दिस रीजन कंटेन्स बुशेस, ट्रीज़ एंड श्रब्स, यहाँ पे दरख्त भी हैं, झाड़ियाँ भी हैं, जड़ी बूटियाँ भी हैं। बोथ एवरग्रीन एंड
डिसेडुअस ट्रीज़ एग्जिस्ट देयर, यहाँ पे वो वाले दरख्त भी हैं जो हमेशा सब्ज़ रहते हैं और वो भी हैं जो कि साल में कुछ महीने जो है वो मुरझा जाते हैं, अब उनके पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं और कुछ महीने जो है वो ग्रीन रहते हैं। द एवरग्रीन आर नॉट एज हार्ड एज पाइन्स एंड स्प्रोस, पाइन्स एंड स्प्रोस ये वाले जो हैं वो एवरग्रीन हैं। दीज प्लांट्स हैव अडेप्टेड टू द रेगुलर क्लाइमेट कंडीशंस ऑफ दिस रीजन्स, इन दरख्तों ने ना उन मौसम को की आदत डाल ली है ख़ुद को, यानी कि ये आदी हो गए हैं, अब उस मौसम में इनको कुछ अजीब नहीं लगता और इसलिए ये सारा साल ही सेम ही रहते हैं। This type doesn't occur extremely in Pakistan, but there are limited areas in Rawalpindi foothills carrying its vegetation type, all much adversely affected by its proximity to the habitation or cultivation. इनमें चीफ जो ट्री स्पीशीज़ हैं दे आर लेनिया जिसको कमालाई और कैम्बल, फिर बॉम्बेक्स सीबा जिसको सीमल भी कहते हैं, स्टेक्यूलिया फ्लैक्यूटिया जिसको कोकोहा और कांगू भी बोलते हैं। ये वाले इनके आप 2-4 नाम याद कर लें कि ये वाले जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेजिटेशन ऑफ सिवालिक हिल्स है। सिवालिक हिल्स जो हैं इसके अंदर पोठोहार प्लेटो है, साल्ट रेंज है, काला चिट्टा रेंज है, खैरी मुराद रेंज है और कहूटा हिल्स हैं। इसके बाद हमारे पास वेजिटेशन ऑफ बलूचिस्तान प्लेटू है। तो ट्रोपोग्राफी ऑफ दिस एरिया इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ड्राई लो एलिवेटेड हिल्स, ड्राई भी हैं, लो एलिवेटेड हिल्स हैं, सैंड ड्यून्स भी यानी कि रेत के टीले भी हैं यहाँ पे, फिर कुछ साहिली इलाके भी हैं, फिर बलूचिस्तान की पहाड़ियाँ भी हैं। दे हैव मोस्ट ज़ेरोफिटिक प्लांट्स यहाँ पे हैं। द प्लांट्स फाउंड इन दीज एरियाज आर मोस्टली वेरियस स्पीशीज़ ऑफ जूनिपर्स, जिसके अंदर जूनिपेरस है, कम्युनिस है, जूनिपेरस कॉन्फर्टा है, जूनिपेरस रिजिडा है, जूनिपेरस मैक्रोकार्पा है। अनदर प्लांट्स इंक्लूड टमारिक्स एंड मैनी मोर, और भी बहुत से इसके अंदर श्रब्स वगैरह पाई जाती हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट जो हैं, दिस रीजन हैज़ हार्श एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट, दस इट हैज़ लेस नंबर ऑफ प्लांट्स। ये जो ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट हैं यहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, खुश्क और सख्त किस्म का टेम्परेचर होता है, इस वजह से यहाँ पे बहुत कम प्लांट्स होते हैं। Most of this area has bare soil. Here plants are mostly xerophytic. This region includes सुलेमान रेंज, कोह सफ़ेद रेंज, कोह हिंदूकश रेंज, कराकरम रेंज एंड लोअर पार्ट ऑफ द नीलम वैली, ये वाले इलाके हैं। दिस रीजन हैज़ लॉन्ग कोल्ड विंटर, यहाँ पे बहुत लंबे सर्दी का मौसम रहता है। टेम्परेचर बिकम्स लोअर देन ज़ीरो से भी कम दर्जा हरारत हो जाता है। यही वजह है कि यहाँ पे जो है वो इस तरह के प्लांट्स वगैरह नहीं होते। सम टाइम रेन जो है वो 30 इंचेस से कम होती है। सम ऑफ दीज एरियाज़ आर कवर्ड बाई स्नो, बर्फ़बारी से ढके जाते हैं ये इलाके, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो ना होने के बराबर है। देन यहाँ पे मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट्स हैं। द एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ कॉनिफर्स, हमेशा सरसब्ज रहने वाले जो कॉनिफर्स के फॉरेस्ट जंगलात हैं, लोकली विद सम एडमिक्सचर ऑफ ओक एंड डेसिडुअस ब्रॉड लीव ट्रीज फॉल इन दिस कैटेगरी। बड़े बड़े पत्तों वाले यहाँ पे दरख्त हैं, जैसे कि शाहबलूत के दरख्त हो गए। देयर अंडर ग्रोथ इज़ रियरली डेंस, उनकी जो अंदर नशुनमा जो है वो बहुत गहराई में उनकी जड़ें होती हैं। एंड कंसिस्ट ऑफ बोथ एवरग्रीन एंड डेसिडुअस स्पीशीज़, एवरग्रीन सदाबहार जो हमेशा रहते हैं और कुछ जो कुछ मौसम में सही रहते हैं और कुछ में ज़रा डल हो जाते हैं, वो वाले प्लांट्स ट्रीज़ हैं यहाँ पे, दरख्त हैं। दीज फॉरेस्ट अकर बिटवीन 1500 मीटर एंड 3000 मीटर एलिवेशन इन द वेस्टर्न हिमालय एक्सेप्ट वेयर द रेनफॉल्स बिलो अबाउट 1000 millimeter in the inner ranges, especially in the extreme northwest. They are located in Kashmir, Mari Hazara Hill Tract, Swat, Dir, Gilgit and बल्तिस्तान डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे ये सारे पाए जाते हैं। लास्ट पे हमारे पास अल्पाइन एंड सब अल्पाइन वेजिटेशन है। एवरग्रीन
कॉनिफर्स एंड मेनली एवरग्रीन ब्रॉड लीव ट्रीज अकर इन द रिलेटिवली लो ओपन कैनोपी। ऊपर जो हमने पढ़े थे कि वहाँ पे भी जो है वो लार्जर लीव्स के साथ बड़े लीव्स वाले पत्ते, ब्रॉड लीव्स वाले पत्ते होते हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। यूजुअली विद डेसिडुअस शरबी अंडरग्रोथ ऑफ विब्रमम और सैलिक्स, यहाँ पे ये वाले प्लांट्स पाए जाते हैं और इनकी भी जो अंडरग्रोथ है वो काफ़ी डेंस होती है और यहाँ पे भी जो ब्रॉड लीव्स ट्रीज़ हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं।